जरा कल्पना कीजिए उस जीवन की जहां किसी चीज की कमी ना हो। आप एक राजकुमार हो, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करते हो, आपके एक इशारे पर हजारों सेवक दौड़े चले आते हो। वर्धमान का जीवन भी ऐसा ही था। उनके पास वो सब कुछ था जिसे पाने के लिए आज का इंसान दिन रात भाग रहा है, लेकिन फिर भी उनके भीतर एक सवाल गूंज रहा था। वह सवाल जो शायद कभी न कभी आपके और हमारे मन में भी उठता है कि क्या यही सब कुछ है? क्या हमारा जन्म केवल इन सुख सुविधाओं को भोगने, एक तयशुदा जिंदगी जीने और फिर एक दिन इस दुनिया से चले जाने के लिए हुआ है? वर्धमान के विचार उन्हें बेचैन कर रहे थे। उन्होंने गहराई से महसूस किया कि ये महल, ये राजपाट, ये सब कुछ एक सोने के पिंजरे से ज्यादा कुछ नहीं है। असली आजादी तो विचारों की आजादी, मोह से आजादी। यहीं से शुरू होता है इंसान के व्यवहार का असली खेल। जब आपके पास सब कुछ हो और आप अपनी मर्जी से उसे छोड़ने का फैसला करें, तो यह कोई साधारण बात नहीं होती। यह आपके विचारों की उस गहराई को दर्शाता है जहां आप बाहरी शोर की बजाय अपने अंदर की खामोशी को ज्यादा महत्व देने लगते हैं। 30 वर्ष की आयु में जब एक आम इंसान अपने भविष्य के, अपने परिवार के और अपनी संपत्ति के सपने बुनता है, वर्धमान ने अपने सारे शाही वस्त्र, सारे आभूषण उतार दिए और एक साधारण सन्यासी का रूप धारण कर लिया। यह महल से वन की ओर प्रस्थान नहीं था, बल्कि यह शोर से शांति की ओर और बाहरी दुनिया से अपने भीतर की ओर का एक बेहद कठिन सफर था। उन्होंने समझ लिया था कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि उसके अपने अनियंत्रित विचार, उसका अपना अहंकार और उसका अपना मोह है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी पुरानी आदतें और उसका सुविधा क्षेत्र यानी कंफर्ट जोन होता है। सालों से जो आदतें हमारे मन में बैठ जाती हैं, वे आसानी से नहीं जाती। एक राजकुमार जिसने कभी कठोर जमीन पर पैर नहीं रखा था, अब वो नंगे पैर पथरीले और कंटीले रास्तों पर चल रहा था। जब वर्धमान ने राजमहल की दहलीज पार की तो उनके सामने कोई पक्की सड़क नहीं थी। जंगल के रास्ते थे, अनजान खतरे थे और सबसे बड़ी चुनौती थी वो 12 वर्षों का निरंतर मौन और तप। उन्होंने तय किया था कि चाहे शरीर पर कितने ही कष्ट क्यों ना आए, वे अपने मन को विचलित नहीं होने देंगे। हम और आप अक्सर छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते। कोई हमें कुछ बुरा कह दे तो हमारा व्यवहार तुरंत बदल जाता है, हमारे विचार नकारात्मक हो जाते। लेकिन वर्धमान ने यह अटल संकल्प लिया था कि वे अपने भीतर किसी भी नकारात्मक विचार को पनपने नहीं देंगे। इन 12 वर्षों के संघर्ष में उन्होंने जो झेला, वो सुनकर हमारी रूह कांप सकती है। कभी भयंकर सर्दी में ठिठुरना, कभी चिलचिलाती धूप में नंगे बदन खड़े रहना, तो कभी मूसलाधार बारिश में बिना किसी आश्रय के ध्यान मग्न रहना। कभी भयानक जंगली जानवरों का सामना हुआ, तो कभी उन अज्ञानी लोगों का तिरस्कार सहना पड़ा जिन्होंने उन्हें पागल समझकर पत्थर मारे, गालियां दी और उनका अपमान किया। लेकिन ऐसे समय में वर्धमान का व्यवहार कैसा था? क्या उन्होंने पलटकर किसी को जवाब दिया? क्या उनके मन में क्रोध के विचार आए? नहीं। यहीं पर उनके विचारों की सर्वोच्च शक्ति दिखाई देती है। जब उन्हें शारीरिक और मानसिक कष्ट दिया गया, तब भी उनके मन में उस कष्ट देने वाले के प्रति क्रोध नहीं, बल्कि केवल करुणा ही थी। उन्होंने जान लिया था कि जो अज्ञानी है वह अपने विचारों का गुलाम है, लेकिन वे स्वयं अपने विचारों के स्वामी बन चुके थे। यह कठोर प्रसंग हमें हमारे रोजमर्रा के जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। हमारे विचार ही हमारे कर्म बनते हैं और हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं। महावीर का यह 12 साल का मौन कोई साधारण चुप्पी नहीं थी। यह अपने अंदर उठने वाले हर शोर, हर विचार, हर सांसारिक इच्छा को ध्यान की अग्नि में भस्म करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया थी। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो बाहरी परिस्थितियां हमें दुख नहीं पहुंचा सकती। महावीर ने यही सिद्ध किया। उन्होंने 12 साल तक अपने शरीर को वो हर कष्ट सहने दिया जिससे इंसान डरता है, ताकि वे शरीर और आत्मा के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से जान सकें। ये समझ सकें कि दर्द शरीर को होता है, आत्मा को नहीं। और जब मन ये स्वीकार कर लेता है तो दर्द भी एक अनुभव मात्र रह जाता है। उनका यह संघर्ष हमें बताता है कि अगर इंसान अपने विचारों को सही दिशा दे दे तो वो किसी भी परिस्थिति से पार पा सकता है।
चाहे आप किसी छोटे से गांव में रहते हो या किसी बहुत बड़े शहर में, आपके पास भौतिक सुविधाएं हो या न हो, असली शक्ति आपके मन में ही निवास करती है। जब आप अपने अंदर की कमजोरियों से लड़ना शुरू करते हैं, अपने क्रोध, लालच और अहंकार को त्यागने का प्रयास करते हैं, तभी आप जीवन के युद्ध में एक सच्चे विजेता बनते हैं। वर्धमान से महावीर बनने की यह यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। यह उनके तप का पहला चरण था, जहां वे अपने ही विचारों